अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अगेन सेकंड डे है इनके पार्टी मेकअप का, सॉफ्ट ग्लैम का। और आज की जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो थी स्मोकी लुक। और अभी आप देखिए स्मोकी लुक को हम लोग मॉडर्न टच के साथ किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जब हम अपनी क्लाइंट की स्किन को प्रिपेयर करेंगे, ऑल्दो नो डाउट मेरी क्लाइंट की जो स्किन थी वो नीट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ी सी जो है ड्राइनेस हुई हुई थी इनकी स्किन के ऊपर। और तो इसलिए मैंने इनकी जो स्किन है उनको प्रॉपरली जो हाइड्रेट किया था मून टच के गोल्ड सीरम के साथ, जिसके जो कि आर्गेनोल वाला है, हाइलुरोनिक एसिड वाला आपने नहीं लेना, आर्गेनोल वाला लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनकी जो है अंडर आई के ऊपर और स्पेसिफिकली जो एरियाज़ हैं वो वहाँ पे हम लोग एक हल्का सा कोट करेंगे इनके नेचुरल कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद इनको डायरेक्टली जो है फेयर बेस लगा देंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मेरी जो मॉडल है, सॉरी क्लाइंट है, उनका जो फेस का कॉम्प्लेक्शन था वो नो डाउट बड़ी ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन था, नीट सी स्किन बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसको जो है एक सिंगल लेयर लगाएंगे बेस की, ठीक है। अच्छा, वक्ती तौर पे आपको थोड़ी सी येलो टोन में लग रही होगी, बेसिकली जो मेरी क्लाइंट का नेचुरल था वो थोड़ा पिंक में थी, तो मुझे फिर एडियन इसको बेस में जो था वो थोड़ा सा एफ की सीरीज़ में लेके जाना था, पेल में। अदरवाइज अगर हम पिंक के ऊपर पिंक कर देंगे तो वो प्योरली उनकी बेस ही पिंक हो जाएगी, तो वो समटाइम कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। अगर किसी आपकी क्लाइंट का नेचुरल स्किन कॉम्प्लेक्शन में जो टोन है वो पिंक टोन में जा रहा है तो आप मेकअप में उसको येलो में लेके जाते हो। उससे करने में उसके बाद होता ही है बेसिकली उसकी जो बेस है वो ग्लो करती है और वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही होती है। अगर हम पिंक अंडरटोन के ऊपर पिंक ही वो कर देंगे ना, क्या कहते हैं, बेस, तो वो बहुत ही गंदी लुक देती है, वो फिर ज़रा काम ख़राब हो जाता। प्रॉपर्ली इसको जो है अब हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ टैप करेंगे, ब्लेंडिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो इनको फिक्स करवाएंगे वो क्या कहते हैं, क्रायलॉन का ही वो लूज़ पाउडर, लेकिन उसका जो शेड वो ट्रांसलूसेंट बेसिकली पाउडर है। और उसके साथ जब हम इनकी बेस को फिक्स करवाएंगे, देखने में आपको लगेगा कि ये बहुत गोरी चिट्टी हो गई, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे आपको पता है फाउंडेशन जो है वो थोड़ी ऑक्सीडाइज होती है, तो प्रॉपर्ली जो है ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और अंडर आई के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने लगाना है, बेसिकली यही वो एरिया है, अगर आप लोगों की बेस की फिक्सिंग सही से नहीं होगी तो इसी एरिया से जो है आपकी जो बेस है वो क्रैक होना स्टार्ट होती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अंडर आई को जो स्पेशली प्रॉपर्ली वो उसको फिक्स करवाना है। और बाकी पूरी की पूरी बेस को भी हम लोगों ने वो करना है। प्रोडक्ट लगाते हुए आपने कंजूसी नहीं करनी, जितना आपकी क्लाइंट की स्किन को रिक्वायर्ड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो सारा का सारा डस्ट ऑफ हो जाएगा। नोज़ कॉन्टूर करेंगे, ठीक है। नोज़ कॉन्टूर के लिए भी आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रोक्स निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसकी ब्लेंडिंग करते हुए शेडिंग करते हैं तो हमारा जो फेस की शेप्स एंड नोज़ की जो स्पेसिफिकली शेप है वो इनहेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अब क्या, अगर आप देखेंगे कि जी ये जो बच्ची थी या जो क्लाइंट थी उसका फेस तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रॉड नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने उसके फेस को कॉन्टूर किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट दे दूँ, जिस वक्त हम लोग जो है क्लाइंट को गोरा करते हैं, उसको फेयर एक बेस देते हैं, तो हमारे जो नेचुरल फीचर्स होते हैं क्लाइंट के वो दब जाते हैं। अगर कोई गोरी चिट्टी त्रीन भी होगी ना, तो एडिंग एंड बेस के बाद हमें उसके नेचुरल कट्स को इन्हेंस करने के लिए कॉन्टूर करना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ ये, आपने वो तो बात सुनी होगी अपने बचपन में हम लोग अगर कोई ड्राइंग करें ना, तो अगर हम लोग उसकी आउटलाइन को डार्क कर दें तो उसके बाद होता ये है कि उसके अंदर हम लोग जो भी कलर को फिल करते हैं ना वो बड़ा खूबसूरती से इन्हेंस होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अगर आप अपने क्लाइंट के फेस का कॉन्टूर बड़ा अच्छा करोगे ना, तो उसके बाद उसमें जो भी कलर आप ऐड करोगे, चाहे वो ब्लशर है, चाहे वो हाईलाइटर है, चाहे वो आई मेकअप है, लिपस्टिक है, वो पूरे के पूरे एक एक कलर जो है बड़ी खूबसूरती से इन्हेंस होता है और वो आपकी पूरी की पूरी लुक को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है। ब्लशर लगाने के बाद जब हम लोग इनको हाइलाइटर लगाएंगे, ठीक है। हाइलाइटर मैंने आपको अगेन बताया, इनिशियल स्टेज पर हम लोग जब लगाते हैं तो हम लोग एरिया डिसाइड कर देते हैं और उसके बाद फाइनल लुक में हम लोग इनको दोबारा सा रीटचअप करेंगे। तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हाइलाइटर को वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। और उसके बाद अब बारी है कि इनकी आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए जो है इनका जो मैं किट यूज़ करूँगा वो है क्रिस्टीन कंपनी की है, पाउडर फॉर्म में। वो जो कॉन्टूर वाली पैलेट है ना, उसी में जो डार्क ब्राउन कलर है ना, उसको हम लोग ब्रश के साथ ज़रा वेट करके एक पेस्ट बना के इनकी आइज़ के ऊपर लगाएंगे और इनकी आईब्रो को जो है शेप देंगे। अब अगर आप वो देखें, डिफरेंस देखें दोनों आईब्रोज में, तो देखें एक से हालांकि इनकी आईब्रोज थोड़ी सी लाइट हैं, ठीक है। तो अब वो कलर इस तरीके का कि उसने उसको कॉम्प्लीमेंट करवाते हुए प्रॉपर शेप दे दी है आईब्रोज को। ये चीज़ प्रॉपर्ली फिक्स करना है, गैप जो है वो नहीं नज़र आने चाहिए, ठीक है। अगर तो आपके क्लाइंट का कोई बहुत ही ज़्यादा कोई मेजर कट वाला सिस्टम है तो वहाँ पे आप लोग ब्लैक कलर हल्का सा टच कर सकते हो स्पेसिफिक एरिया में, लेकिन बाकी अगर बाकी जो आपने पूरी की पूरी आईब्रो है उसको ब्राउन डार्क ब्राउन से ही आपने उसको बनाना है। आपने ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं ना, वो बड़ी हार्श और शार्प लुक देने लग जाता है। उसके बाद इनकी आइज़ को नीट करने के बाद हम लोग
ब्लेंड करेंगे इसकी आई की बेस को और आई मेकअप अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देना था, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया। तो सबसे पहले हम लोग जो है ब्राउन कलर की सीरीज़ में जो ट्रांजिशन शेड है उसको आई के ऊपर ब्लेंड करने के बाद उसमें कलर ऐड करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा खूब अच्छे तरीके से आपने करनी है, हाईलाइट। अब आप देखें कि थोड़ा सा लाइट कलर जो है उसको आउटर कॉर्नर पे ट्रांजिशन शेड रखने के बाद हम लोग फिर बेसिकली ब्राउन स्मोकी करना। हम लोग ने ब्लैक में नहीं जाना था, क्योंकि ब्लैक जो था वो इनके ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं कॉम्प्लीमेंट करना था। तो ब्राउन की स्मोकी इनको जो था वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया था। और एट द एंड मैंने इसको क्या किया था, थोड़ा सा मैंने मैरून टच दे दिया था। बेसिकली इनके जो ड्रेस था उसके अंदर वो कलर ऐड था। तो उसके बाद अब हम लोग देख सकते हो आप लोग कि मैंने जो पहले ब्राउन कलर लगाया, राइट लेफ्ट में दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आएगा। उसकी निस्बत जो थोड़ा सा ज़्यादा वो डार्क वो ब्राउन होता है, मीडियम टोन में भी आप कह सकते हो, उस ब्राउन को ऐड करने के बाद थर्ड नंबर पे हम लोग थोड़ा सा मज़ीद ब्राउन ऐड करेंगे। और ये वाला जो ब्राउन होगा ये थोड़ा ब्राउन ऑरेंजिश ब्राउन कलर होगा। इससे ये है कि आपकी आंख जो है वो खुल के निकलेगी बाहर और इन्हेंस बड़ी खूबसूरती से होती है। दूसरी चीज़ ये, हम लोग जो पहले शेडिंग कर चुके होते हैं ना, उनका जो आउटर कॉर्नर पे स्मोक आउट जो हो रहा होता है, जो क्रीज के एंड के ऊपर स्मोक आउट हो रहा होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। उसके बाद जो डार्क ब्राउन कलर है, जो कि मैंने आईब्रो के लिए कलर यूज़ किया था, उसी कलर को इनके लाइनर वाली जगह पे रख के हम लोग फिल करवाते हैं और ब्लेंड करते हैं। उससे होता ये है कि आपकी जो आईलैशेस के दरमियान गैप्स आ रहे होते हैं ना, वो प्रॉपर्ली फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ी खूबसूरत लुक देते हैं, एक कंप्लीट लुक आ रही होती है, चाहे आप लोग लाइनर लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इनका इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को और ब्रो बोन को हाईलाइट करवाएंगे। और उसके बाद इनकी आंख को शेप देने के लिए हम लोग आउटर कॉर्नर पे एक हल्का सा लाइनर का स्ट्रोक निकाल के उसको ब्लेंड करेंगे। आप लोग खुद देखिएगा कि उससे इनकी कितनी खूबसूरत लुक आएगी। वैसे अगर मैं अपनी क्लाइंट की आई की शेप बताऊं तो इनकी थोड़ी सी जो आंखों की शेप थी ना, वो थोड़ी जापानीज टाइप लुक दे रही थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एशियन और ट्रेडिशनल टर्का देने के लिए मुझे उसको थोड़ा ऐड करना था। तो इसीलिए मैंने इनका आउटर कॉर्नर से एक स्ट्रोक निकाल के लाइनर का उसको स्पेसिफिकली उसी डायरेक्शन में रखते हुए मैंने ब्लेंड कर दिया था। उसका रिजल्ट मुझे ये मिला था, एक तो उनकी आंख जो है वो देखने में बड़ी प्रिसाइज और लिफ्टेड से और खूबसूरत लुक दे रही थी, ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा ये था कि आउटर के ऊपर आपको पता है, जब हम आंख के अंदर आंख पे डेप्थ दे देते हैं तो आपका जो अंदर वाला एरिया भी है आंख का, वो भी प्रॉपर्ली एक शेप देते हुए बड़ा खूबसूरती से इन्हेंस हो रहा होता। देख सकते हैं आप, आंख को थोड़ा सा बढ़ाते हुए लाइनर का स्ट्रोक निकालेंगे और स्ट्रोक निकालते हुए हम लोग इसको स्पेसिफिकली उसी एरिया पे रखते हुए उसी डायरेक्शन में रखते हुए स्ट्रोक निकालेंगे। अब आप ये देखिए कि मैंने इस कलर को मैं हल्का सा भी क्रीज तक जाने नहीं दे रहा, ठीक है। ना ही मैं अपनी क्रीज को प्रॉपर्ली वो ब्लैक कलर का इल्यूजन दे रहा हूँ उसके, ये बल्कि ये ब्लैक कलर करने के बाद क्रीज वाले ब्रश के साथ हम लोग उसमें क्रीज वाला कलर ऐड करके इसको नीट कर रहे हैं, ठीक है। आज जो थी मेरी क्लाइंट की वो जो मैंने एक वो डिफ्रेंशिएट भी करना था इनकी दोनों दिन की लुक को, तो मैंने इनके स्मोकी के ऊपर जो इनको उसको मैट ही रखा था, मैंने ग्लिटरी लुक नहीं दी थी। लेकिन मैंने इनकी जो अंडर आई बनाई थी वो मैंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हाईलाइटेड सी ग्लिटरी सी जो है इनकी अंडर आई बनाई थी। आई के अंदर जो हम आज इनको वाइट की जगह ब्लैक लगा रहे हैं, ठीक है। और उसको प्रॉपर्ली इनर कॉर्नर तक लेके जाएंगे। बेसिकली इनका जो लेंजेस का कलर था उसको जो है ब्लैक कलर भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वाइट ने भी करना था, लेकिन मेरी नज़र में इनका ब्लैक वाला जो था वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करना था आज की लुक के अकॉर्डिंग। इस तरीके से करके अभी हम लोग जो है अंडर आई के ऊपर सबसे पहले ओपेरा कॉस्मेटिक का इंटरफेरेंस जो इनके मैजिक फ्लाई हाइलाइटर्स हैं वो लगाएंगे और उसके बाद मैं मिस रोज़ का ग्लिटर की लाइन दे दूंगा। तो आप खुद देखिएगा कि कितनी खूबसूरती से जो है इनकी अंडर आई इन्हेंस हो रही होगी। दूसरी चीज़ ये आपने अब आप ये देखें कि मैंने अगर हम आई मेकअप को देखें ना तो हमने वार्म टोन में किया, ठीक है। तो सेम उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर मैंने अंडर आई पे भी जो ग्लिटर करना है ना उसको भी मैंने वार्म टोन में लेके जाना है, मैंने कूल टोन में नहीं लेके जाना। अगर आप एक चीज़ कूल कर दोगे, एक चीज़ वार्म कर दोगे तो आपकी पूरी की पूरी जो लुक है ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो के साथ मैंने थोड़ा सा गोल्डन टाइप का जो ग्लिटर है, वेलवेट शेड है, उसको लगाने के बाद येलो के साथ जो है उसको इंटरफेरेंस को नीचे ब्लेंड किया ताकि इनकी जो है आंखों के नीचे लाइंस ना आए। उसके बाद हम लोग इसको और प्रिसाइज लुक देने के लिए मिस रोज़ का जो ग्लिटर लाइनर है वो इनर कॉर्नर्स पे ऐड करके उसको हल्का सा बाहर की साइड पे ब्लेंड कर देंगे। अब आप ये देखें कि हमारी जो क्लाइंट है उनकी आईज़ की शेप है, वो जो लुक है कितनी खूबसूरत लग रही है, लिफ्टेड भी लग रही है, नीट भी लग रही है, बड़ी प्रिसाइज से लुक आ रही है। और अब हम लोग इनको आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस के बाद बारी है, आईलैशेस की वीडियो इन्होंने बदमाशा ने काट छड़ी। खैर क्या कर सकते हैं, ज़रूरत जात की माँ, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा अब हमें। ओके, अब यहाँ पे भी जो है हम लोग इनकी क्रिस्टीन का जो एक ब्राउन टोन में एक वो फिक्सर है उसके साथ इनकी आउटलाइन कर रहे हैं। और आज जो थी मैंने इनकी लुक आप बेसिकली आप देख सकते हो आई मेकअप थोड़ा सा, चाहे वो मैट है
शाइन ग्लिटर वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो डार्क टोन में है। तो इसीलिए तो फिर है मैंने इनकी लिपस्टिक के कलर को आउटलाइन डार्क करने के बाद थोड़ा सा न्यूड ब्राउन जो पिंक टाइप कलर होता है उसके साथ जो इनकी फिलिंग की थी, और बहुत खूबसूरत लुक आ रही थी। और दो इन्होंने अपनी स्ट्रेस के साथ जो बन बनवाया था वो भी इनको बड़ा ही खूबसूरत लगा था। और बड़ा वो खैर उसका ट्यूटोरियल नहीं बन सका क्योंकि आपको पता है और भी मेकअप्स थे, तो फिर वो ज़रा टाइम की शॉर्टेज की वजह से ना पूरा का पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग सेम हेयर स्टाइल का जो ट्यूटोरियल है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर बहुत जल्द। लिपस्टिक की शेप के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करना है। शेप जो है बैलेंस भी होनी चाहिए। आउटर कॉर्नर, आउटर एजेस जो है वो बड़े नीट और प्रिसाइज होने चाहिए। अगर आपकी लिपस्टिक नीट होती है तो जब आपकी क्लाइंट स्माइल करती है उसके मेकअप को 4 चांद लग जाते हैं, इतनी खूबसूरत लुक दे रही होती है वो। और इसको फिक्स करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा न्यूडिश पिंक कलर जो है उसके साथ इनकी फिलिंग करेंगे, और थोड़ी बहुत जो शेप थोड़ी ऊपर नीचे है उसके साथ देते हुए हम लोग इसको प्रॉपर शेप दे देंगे इसको। और फिल प्रॉपर करना है, गैप्स नहीं नज़र आने चाहिए, ठीक है। लिप्स के अंदर जो स्किन है, लिप की जो स्किन है उसका गैप नज़र नहीं आना चाहिए। गैप्स में से प्रॉपरली आप लोगों ने जो है प्रोडक्ट लगाना है उसको। ये चीज़ आउटर कॉर्नर पे भी जो आप लोगों ने वो की थी आउटलाइन, उस पर भी जो है आप लोगों ने एग्जैक्टली ये कलर ऐड करके उसको नीट करके फाइनल कर देना। और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।